नमस्कार मित्रों, स्टडी विद जीनियस सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एसके चौधरी आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज अपन नया सेशन लेके आए हैं। आज अपन पढ़ेंगे साइंस। और इस बात से सभी विद्यार्थी विदित है कि साइंस अपना हर कंपटीशन एग्जाम का एक अभिन्न हिस्सा है। हर प्रतियोगी परीक्षा में साइंस के क्वेश्चन अपन को पूछे जाते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे साइंस। चलो स्टार्ट करते हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, शेयर और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, सामान्य परिचय। उसमें है विज्ञान, और विज्ञान को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं मित्रों? साइंस। अब विज्ञान अपन को पता है कि विद्यार्थी जीवन में जो विज्ञान है वो 6th क्लास से स्टार्ट हो जाती है और आगे तक जब तक सक्सेस नहीं होते तब तक विज्ञान अपना हिस्सा ही रहता है। क्या है विज्ञान? एक सीधी सिंपल सी बात में यदि अपन विज्ञान को समझे तो आप देखो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हो, ये क्या है? विज्ञान है। विज्ञान के तहत ही काम हो रहा है। तो अब देखो, विज्ञान की परिभाषा की अपन को यदि बात करें तो परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी कि जो प्रकृति के अंदर जो भी ज्ञान है, प्रकृति के अंदर जो भी ज्ञान है उसको सबसे पहले करेंगे इकट्ठा, फिर करेंगे सुव्यवस्थित, फिर करेंगे उसे प्रमाणित, फिर उसका अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। और यही सारा सिस्टम क्या कहलाता है? विज्ञान। तो देखो परिभाषा क्या बढ़ जाएगी? प्रकृति में उपस्थित या उपलब्ध, प्रकृति में उपस्थित या उपलब्ध ज्ञान को इकट्ठा कर, सुव्यवस्थित कर और प्रयोगों द्वारा प्रमाणित करके अध्ययन करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ये होगी परिभाषा। प्रकृति में जो उपलब्ध ज्ञान है उसको इकट्ठा करना, सुव्यवस्थित करना और प्रयोग द्वारा प्रमाणित करके अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान। अब बात आती है विज्ञान शब्द कहाँ से निकला? विज्ञान को अपन साइंस बोलते हैं। ये साइंस शब्द कहाँ से आया? तो साइंस शब्द आया लैटिन भाषा का वर्ड है। ये सबसे पहले तो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड। और लैटिन वर्ड कौन सा है? साइंसिया। क्या है? साइंसिया। साइंसिया लैटिन वर्ड कौन सा है? साइंसिया। और इसका अर्थ क्या होता है? मीन क्या होता है? इसका अर्थ होता है टू नो। टू नो, टू नो का मतलब होता है जानना, के बारे में जानना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान अर्जित करना। ये विज्ञान का अर्थ होता है। अब अपन आगे बात करते हैं विज्ञान की शाखाओं के बारे में। अपन बात करते हैं, ये तो अपना सिंपल सा परिचय हुआ है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, विज्ञान वर्ड कहाँ से निकला है इसके बारे में तो अपन ने जानकारी ले ली। अब पढ़ेंगे अपन विज्ञान की शाखा। तो विज्ञान की शाखा, विद्यार्थियों विज्ञान की इतनी शाखाएं हैं कि हर सेक्टर में विज्ञान काम आ रहा है और हर सेक्टर का एक अलग ब्रांच है, उसमें काम आ रहा है। लेकिन यदि अपन को मुख्यतः पूछे तो मुख्यतः विज्ञान की शाखाएं हैं 3, और वो अपन को पता है, अच्छी तरह से विदित है। पहली शाखा है जीव विज्ञान, जिसे अपन बोलते हैं बायोलॉजी। जो दूसरी शाखा है वो है रसायन विज्ञान, जिसे बोलते हैं केमिस्ट्री। और जो तीसरी जो ब्रांच है वो है भौतिक विज्ञान, और जिसे अपन क्या बोलते हैं? फिजिक्स। ये तीनों ब्रांच है, मुख्यतः ब्रांच है। यदि अपन को जनरल साइंस की बात करें, अपने एग्जाम में आती है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। जनरल साइंस की यदि बात करें तो अपनी एक ब्रांच और जुड़ जाती है, और वो है प्रौद्योगिकी। कौन सी ब्रांच है? प्रौद्योगिकी। और इसे बोलते हैं अपन टेक्नोलॉजी। ये प्रौद्योगिकी। और इस पर जो क्वेश्चन आता है वो आता है करंट बेस पे।
करंट बेस पर आधारित आता है। अभी अभी हाल ही में चर्चा में चंद्रयान ये है, सब लोगों को पता है, वो सब कौन सी ब्रांच में आएंगे, इसी ब्रांच के अंदर आएंगे। अब अपन आज पढ़ेंगे पहला, और कौन सी विज्ञान, जीव विज्ञान पढ़ेंगे। तो चलो जीव विज्ञान आज अपना स्टार्ट करते हैं, पहली ब्रांच विज्ञान की। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान और इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, बायोलॉजी। यदि इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें अपन, शाब्दिक अर्थ की यदि अपन बात करें तो अपन को पता है ये बायोलॉजी जो वर्ड है वो कौन से दो शब्दों को मिलकर बना है, बायो और लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, बायो का मतलब होता है जीव, और लॉजी का मतलब स्टडी। स्टडी का जो हिंदी मीन होता है वो क्या होता है, अध्ययन। तो कुल मिला के इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, शाखा किसकी है, विज्ञान की। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवित जीवों का, जिसमें जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी कहलाती है। अब बात आती है बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया, तो वर्ड दिया दो साइंटिस्ट है, एक तो है लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी जो वर्ड है वो दिया। यदि अपन को बात करें कि बायोलॉजी के पिता कौन है, जनक कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी ये कौन होंगे, ये होंगे अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। तो ये हुआ इसका बायोलॉजी की सिंपल सा जानकारी। शाब्दिक अर्थ क्या है, बायोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, बायो मतलब जीव। तो विज्ञान की वे शाखा जिसमें जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है, और वर्ड किसने दिया और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है ये अपन ने पढ़ लिया। आगे जाके जो ये बायोलॉजी है इसकी दो ब्रांच अलग हो जाती है, दो ब्रांच हो जाती है। एक तो होती है जूलॉजी, जूलॉजी, और एक होती है बोटनी, बोटनी। जूलॉजी को तो अपन बोलते हैं जंतु विज्ञान, जूलॉजी को अपन क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान, और बोटनी को अपन बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। नाम से पता चल रहा है जंतु विज्ञान में तो अपन पढ़ेंगे, जंतुओं का अध्ययन करेंगे, जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे, इसमें तो जंतुओं का अध्ययन करेंगे, एनिमल्स। और इसमें अपन करेंगे वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का, पेड़ पौधों का, प्लांट, प्लांट्स का इसमें स्टडी करेंगे ये। अब यदि अपन को जूलॉजी के फादर के बारे में पूछे, फादर ऑफ जूलॉजी, तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन होंगे अपने, अरस्तु। और यदि बोटनी के अपन को पूछे तो फादर ऑफ बोटनी, तो फादर ऑफ बोटनी कौन होंगे, थियोफ्रेस्ट, थियोफ्रेस्ट, थियोफ्रेस्ट। इन दोनों साइंटिस्ट की एक बुक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम। तो बुक इसकी तो है हिस्टोरिया, और एनिमल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो सीधा सा याद रह जाएगा हिस्टोरिया एनिमली, एनिमल, एनिमल। और इसके अंदर अपन को पता है प्लांट्स के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये हो जाएगी, इसकी जो बुक है थियोफ्रेस्ट की वो आ जाएगी हिस्टोरिया प्लांटिया, प्लांट से प्लांटिया। तो ये बायोलॉजी की दोनों ब्रांच हो गई, जूलॉजी और बोटनी। आगे बढ़ते हैं। जूलॉजी जंतु विज्ञान, बोटनी वनस्पति विज्ञान, जीव जंतु का अध्ययन करेंगे, इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। फादर ऑफ जूलॉजी हो जाएगा अरस्तु, फादर ऑफ बोटनी हो जाएगा थियोफ्रेस्ट। दोनों की एक एक बुक है, वो भी अपनी
कंप्लीट हो गई। ये तो हुआ सिंपल सी जानकारी। अब है सेल, कोशिका। ये टॉपिक लेते हैं बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है जो सेल, वो है कोशिका। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सेल, कोशिका, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यह शरीर का अभिन्न हिस्सा है। शरीर का निर्माण सबसे, शरीर की जो छोटी से छोटी इकाई है, बॉडी जिस पार्ट से बनता है वो सबसे छोटी से छोटी इकाई कौन सी है? सेल या कोशिका। शरीर का छोटा सा रूप है। तो देखो, कोशिका, सबसे पहले इसकी खोज किसने की? तो खोज की रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में। किसमें की? कॉर्क में की। किसमें की? कॉर्क। और कॉर्क का मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा। कॉर्क में की। और कैसी दिखाई दी? मधुमक्खी के छत्ते के समान। मधुमक्खी के छत्ते के समान। मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी। अब मधुमक्खी के छत्ते के समान, अब किस में देखा? किससे देखा? सामान्य सूक्ष्मदर्शी में। सामान्य सूक्ष्मदर्शी से देखा। और सामान्य सूक्ष्मदर्शी के अंदर कौन सा लेंस लगा हुआ था? उत्तल लेंस। सामान्य सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस लगा था। उसकी सहायता से इन्होंने ये कॉर्क में देखी ये कोशिका। अब आगे, और ये सारी जानकारी इसने कौन सी बुक से दी? इसकी एक बुक है रॉबर्ट हुक की, माइक्रोग्राफिया। ये बुक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो सारे कंपटीशन एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। सामान्य सूक्ष्मदर्शी से देखा, और देखा तो उनको क्या दिखाई दिया? उनको दिखाई दिए छोटे छोटे खंड। छोटे छोटे क्या दिखाई दिए? खंड। इन खंडों को इन रॉबर्ट हुक ने एक नाम दे दिया सेल्यूलर। और सेल्यूलर से कौन सा नाम निकल गया? सेल। और ये जो कोशिका थी कॉर्क के अंदर, वो कौन सी कोशिका थी? मर्त कोशिका थी। मर्त कोशिका, डेड सेल इसे बोला जाता है। तो आज के लिए अपने इतने ही पढ़ते हैं। बाकी जो अपना आगे है जीवित कोशिका के बारे में, आगे का जो भी कंसेप्ट है वो अपना अगले वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है कि जो वीडियो बनाए इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।